एक लड़की की जिम्मेदारी। सबरी सुबह घर के पास पार्क में टहलने जा रही थी, जहां रोज की तरह उसकी मुलाकात बिसी, पाखी और सनमुखा से हुई। चारों बतियाती हुई पार्क के चहलकदमी के लिए बने पथ पर पहुंची। जैसा कि चारों ने नियम बना रखा था कि टहलते समय बात नहीं करेंगे, चारों लगभग एक सी गति से खामोशी से चलने लगीं। एकाएक पाखी ने तीनों से कहा, कालिंदी दीदी को क्या हो गया है? बड़ा अजीब बर्ताव किया कल उन्होंने। नियम के विरुद्ध बिसी भी बोल पड़ी। हाँ, कुछ चुप चुप से थी, हमेशा कैसे खिलकर मिलती थी। कल मुझे भी सीढ़ियों पर मिली तो जरा सिर हिलाकर मेरी हेलो का जवाब दिया और फिर चली गई। चारों अब रुककर बातें कर रही थीं। सबरी ने कंधे उचकाते हुए कहा, उनके घर में तो कोई भी नहीं है, अकेली रहती हैं, तबीयत भी ठीक है, पूरी बिल्डिंग को जानती हैं, सारे बच्चे बड़े हम सब उनसे मिलते जुलते रहते हैं। फिर अचानक हमसे कतराने की वजह? तभी सनमुखा ने जो कहा उसे सुनकर वे तीनों चुप हो गई। 3 साल हो गए कालिंदी दीदी को यहाँ रहते हुए। वो हम सबको जानती हैं, पर हम कितना जानते हैं उन्हें, उनके सुख दुख को। वो प्राइवेट फर्म में नौकरी करती हैं, बस इतना ही ना। इसके बाद चारों तकरीबन समयवश स्त्रियां कालिंदी के बारे में अपनी सीमित जानकारी के चलते केवल अंदाजे लगाने को विवश थी। क्या हो सकती थी हरदम खुश रहने वाली कालिंदी की उदासी? चुप्पी की वजह क्या थी? पार्क से होकर घरों के करीब पहुंचकर चारों ने तय किया कि वो शाम को कालिंदी दीदी से मिलने जाएंगी। शाम को सहेलियों ने आपस में फ़ोन घुमाया और कुछ देर में पहुंच गई दीदी के घर। चारों को एक साथ देख कालिंदी थोड़ी खुश हुई और फिर सभी की पढ़ाई के, घर वालों के बारे में बात करते हुए खाना के लिए और जूस भी ले आई। बिसी और पाखी से रहा नहीं गया और दोनों ने एकदम कहा, दीदी आजकल आप कुछ अलग अलग सा रह रही हैं। यदि आप हम सभी को अपना मानती हैं तो कृपया ये उदासी का कारण बताओ। कालिंदी थोड़ी रुआसी सी हो गई। पापा के जाने के बाद माँ, मामा जी और मैं, हम तीनों ही रह गए हैं। ग्रेजुएशन के बाद घर के पास ही जॉब मिल गई। मामा जी ने घर के पास एक छोटी सी दुकान और एक जमी का टुकड़ा भी खरीद लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक माँ को भगवान ने बुला लिया। इस बुरे समय से निकलकर 3 साल पहले ट्रांसफ़र ले लिया और मैं अपने अतीत को भुलाने यहाँ चली आई। यहाँ तो जैसे पूरा परिवार, पूरा संसार ही मिल गया। लेकिन अब मामा जी बीमार चल रहे हैं और कुछ दिन पहले मेरी जॉब में प्रमोशन की बात भी हो रही है। प्रमोशन ट्रांसफ़र पर मिल जाएगा। अपने गृह निवास पर मामा जी ने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। अब उनको मेरी ज़रूरत है और आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहती। यही कारण है मेरी उदासी का। सभी उदास थे। सभी ने एक साथ कालिंदी को गले लगाकर एक साथ कहा, आपके ऊपर इतना दुख है, फिर भी आप हम सबके साथ हमारी खुशी में साथ हैं। हमें माफ़ कर दीजिए और जहाँ भी आप रहें, हमेशा आप हमारे दिल में रहेंगी।